मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। देखिएगा, सफलता पाने के लिए बच्चों कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान कर्म नहीं करेगा तो सफलता उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर हमें ऊंचाई पर जाना है और हम सीढ़ियों को अगर देखते रहेंगे तो हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते, बल्कि हमें सीढ़ियों के माध्यम से चलना पड़ेगा, जिससे कि हम ऊंचाई की ओर बढ़ सके। तो सफलता पाने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सीढ़ियों को देखते रहने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सीढ़ियों पर चलना भी बहुत जरूरी है। आज की सुबह के साथ हम कक्षा 10 का एक टॉपिक लेते हैं बच्चों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया था। आइए और भी प्रश्न लिया जाए। सवाल है, कह रहा है कि यदि 3 sin a बराबर 4 cos a दिया गया है, तो कह रहा है sin a cos a tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारी सहायता के लिए जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 3 sin a बराबर दिया गया है 4 cos a दिया गया है। इसकी सहायता से आपको इन तीनों का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, जहां न समझना पुनः बताइएगा। यहां से बच्चों साइन ए लिखा रहने दीजिएगा, बराबर 4 cos a लिखा रहेगा। ये जो यहाँ 3 लिखा है, इसको हम बराबर की उस तरफ उठा ले जाते हैं। तो अगर कोई संख्या गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। यहाँ से साइन ए लिखा रहने दीजिए, काश को आप इस तरफ उठा ले आइएगा, बटा काश ए हो जाएगा बराबर 4/3। हमने आपको फार्मूला बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसके स्थान पर हम tan a लिख सकते हैं, बराबर दिया गया है 4/3 दिया गया है। अब आपको एक फार्मूला बताया गया था लाल बटा कक्का, इसे आप ध्यान में रखिएगा, लाल बटा कक्का। तो tan a बराबर 4/3 है। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधा। क्या होता है, लंब बटा आधा। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा आधा। ये हमारा tan का फार्मूला है। तो क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें, ध्यान देना, अगर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, यह कोण समकोण है। तो tan A का मान 4/3 दिया है, मतलब लंब का मान 4 होगा, तो लंब हमारा ये होगा। आधार का मान 3 होगा, तो आधार का मान 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर a दिया है। जब हम कोण a लेंगे तो यह आधार होगा और यह क्या होगा, लंब होगा। देखिए, त्रिकोणमिति में कोई भी अनुपात का मान दिया रहे, अन्य अनुपातों का मान निकालने के लिए आपको तीनों का मान पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। जब तक तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी, तब तक मान आने वाला नहीं है। तो समकोण त्रिभुज को देखिए, ABC में हम निकालेंगे कर्ण का मान। इस भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने की भुजा कहलाती है। एक प्रमेय मैंने आपको बताया था, जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस ने ही एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, और उन्होंने विचार दिया कि समकोण के सामने की भुजा का नाम कर्ण होता है। जहां पर त्रिभुज रखा गया है, नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है, और शेष तीसरी भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लगा देते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से हमने आपको जो पाइथागोरस का प्रमेय बताया था, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण का मान AC होगा, तो यहाँ AC का वर्ग हो जाएगा। आधार की बात करें तो आधार हमारा AB होगा, तो यहाँ AB का वर्ग हो जाएगा। लंब हमारा क्या होगा, BC, तो यहाँ हो जाएगा BC का वर्ग हो जाएगा। AC तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। AB का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 रख देंगे। BC का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 रख देंगे। या AC बराबर, इसका वर्ग हटा दीजिएगा तो अंडर रूट लग जाएगा,
जैसे ही हम वर्ग हटाते हैं करड़ी लग जाती है। 3 का वर्ग करेंगे 3 तिरिका 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 होगा, 16 में 9 को जोड़ देंगे 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है। तो AC भुजा का जो मान आया या AC बराबर आ गया 5। AC का मान कितना आ गया 5 आ गया, अर्थात कर्ण हमें पता हो गया, कर्ण कितना होगा बच्चों 5 होगा। वैसे भी 3, 4 और 5 का एक त्रिक समूह बनता है। 3, 4 और 5 का एक त्रिक समूह बनता है। अगर 3 और 5 भुजा है तो तीसरी भुजा 4 होगी, अगर 3 और 4 है तो तीसरी भुजा 5 होगी, 4 और 5 दिया है तो अगली भुजा क्या होगी 3 होगी। ये 3, 4, 5 का एक त्रिक समूह बनता है। इनमें से अगर 2 भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा का मान उनसी में से एक आना चाहिए। हमें जो निकालना है साइन ए का मान निकालना है, इसलिए हम साइन ए निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण, या साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब की अगर हम बात करें चित्र में तो अगर हम कोण ए लेंगे तो यह आधार होगा, तो लंब का मान BC होगा, BC हो जाएगा। कर्ण दिखाई दे रहा है AC है तो AC लिख देंगे, या साइन ए बराबर BC का मान बच्चों दिया गया है ऑलरेडी, BC का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। AC का मान हमने निकाला है तो साइन A का मान आ जाएगा 4/5। फार्मूला याद होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो ये ट्रिक जरूर याद रखिए, लाल बटा कटका, इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है काश ए निकाल लेते हैं। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। आधार का मान अगर हम देखें तो आधार हमारा AB होगा और यह 3 दिया गया है। कर्ण का मान AC होगा और AC का मान हमने कितना निकाला 5, तो यहाँ से काश A का मान आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ये काश A का मान आ गया। तीसरा पॉइंट कर रहा है tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A, तो जरा देखिएगा tan A का मान तो हमने 4/3 निकाला है, यहाँ पर हम रख देंगे, लेकिन sec A हमने नहीं निकाला है। तो cos थीटा का अपोजिट क्या होता है sec थीटा। अगर cos A का मान 3/5 है तो sec A का मान कितना होगा 5/3 होगा। cos का जस्ट अपोजिट होता है sec। अब तीसरा पॉइंट ले लीजिएगा, करा tan स्क्वायर A, ध्यान रखिएगा tan स्क्वायर A दिया गया है माइनस दिया गया है sec स्क्वायर A, माइनस क्या दिया गया है sec स्क्वायर A। tan A का मान अगर हम देखें तो tan A का मान दिया है 4/3, कितना दिया गया है 4/3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4/3 का वर्ग हो जाएगा। sec A का मान हमने निकाला है 5/3, तो 5/3 का वर्ग हो जाएगा। अब जो 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब 3 का वर्ग 3 तिरिका 9, माइनस 5 का वर्ग 5×5 = 25 बटा 3 का वर्ग 3 तिरिका। अब यदि किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या का जो भिन्न है, जो हर है, अगर वो सेम है तो हर को हम उतार लेंगे, और अंश में प्लस या माइनस है तो उसके अनुसार हम उसे जोड़ या घटा देंगे। यहाँ पर हर समान है तो हर को हमने उतार लिया। अब ऊपर 16 लिखा गया है, फिर -25 है, 16 में से 25 को घटा देंगे। 16 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 16 4 20 होगा, 5 मतलब -9/9, 9 से 9 कट जाएगा बराबर -1। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा आया बच्चों, इसका मान -1 आया। दूसरा पॉइंट का मान आपका 3/5 आया, और पहला पॉइंट कितना आया 4/5। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।